हमारे नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारी करनाल की मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष परवीन लाठर जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन फॉरेस्ट रवि सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन केश कला बोर्ड यशपाल ठाकुर जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन सतीश गुप्ता जी, सुभाष चंद्र जी, कविंदर राणा जी, केसी मीणा जी, हमारे पीसीसीएफ हरियाणा, हमारे कुटैल गांव के लोकप्रिय सरपंच विशाल कुमार जी, और आज करनाल के इस ग्राउंडा विधानसभा में उपस्थित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है, और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देवों के देव महादेव स्वयं प्रकृति के साक्षात स्वरूप हैं। ये सावन का महीना आज शुरू हो रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं कि उनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा है, जटाओं में जीवनदायिनी मां गंगा है, गले में नाग है, शरीर पर भस्म है। उनका निवास हिमालय की गोद में है। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है। साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर साथियों हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली साथियों मुस्कुराती है, पेड़ों की शाखाओं पर नया जीवन साथियों अंगड़ाई लेता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी साथियों संरक्षण करना होगा। साथियों,
कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मेरा आप सभी से ये आह्वान भी है कि एक लोटा जल भगवान शिव के नाम, एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसमें आने जाने वाले राहगीर, हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान, साथियों, इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण ये संस्थान है। साथियों, हमें जब वृक्ष की रक्षा करते हैं तो ये भी आने वाले समय के अंदर हम सबको एक रोजगार का ये बड़ा साधन यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका साथियों धन्यवाद भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आज हम यह वन महोत्सव, इसकी भी एक गहरा साथियों ये संदेश है। चिकित्सा विज्ञान मनुष्य के स्वास्थ्य की साथियों रक्षा करता है। पृथ्वी पूरी साथियों वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अस्पताल में साथियों ऑक्सीजन जीवन बचाती है, लेकिन जंगल में हमें बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे साथियों ऑक्सीजन ये हमारे वृक्ष देते हैं। साथियों, डॉक्टर बीमारी आने के बाद उपचार करता है, जबकि स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, हरा भरा पर्यावरण हमें अनेक बीमारियों से पहले ही बचा देता है। साथियों, वृक्ष हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी कृषि, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की साथियों उसका आधार है। हमारी संस्कृति ने साथियों हजारों वर्ष पहले ही संसार को ये संदेश दिया था कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी। साथियों, यानी यह पृथ्वी हमारी माता है। साथियों, ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया था और हम सब इसके पुत्र हैं। हमारे पूर्वजों ने पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को दीर्घायु प्रतीक माना है। साथियों,